क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे दशमलव संख्याएं यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 0.23, 4.08, 24.427 इस तरह से दिया हुआ है। देखिए तो इसको मान सारणी में लिखना है। तो पहले मान सारणी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम पहले मान सारणी बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनता है। तो पहले पूर्ण संख्या खंड एक तरफ होगा और एक तरफ होगा दशमलव खंड, यानी दशमलव के बाद वाला संख्या इधर लिखाएगा और दशमलव के पहले वाला संख्या इधर लिखाएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या खंड में। तो देखिए पूर्ण संख्या खंड में क्या क्या होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और देखिए दशमलव खंड में क्या होगा। शतांश, हजारवां, 10,000वां। ठीक है, दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां। यानी दशांश 1/10, शतांश हो गया 1/100, हजारवां हो गया 1/1000, 10,000वां हो गया 1/10,000। तो देखिए इकाई में 1 आएगा, दहाई में 10, सैकड़ा में 100, हजार में 1000 और 10,000 में फिर 10,000 लिखेंगे। ठीक है, अभी इतना ही तक संख्या को लिखना है, इसलिए हम हजार तक लिखे हैं। अगर इधर भी लिखना चाहते हैं तो 10,000 होगा, उसके बाद लाख होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है, देखिए 6 संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 खाना हम बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पहला से लेके 6 तक है क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए यहां पे हम लिखेंगे पहला। तो पहला क्या है, 0.23 है। तो देखिए 0.23 है, तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है। ठीक है, दशमलव के बाद है, देखिए 0.23, तो दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो बस दशमलव के बाद में हम इसको लिखेंगे। तो देखिए दशमलव खंड में लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद है। तो 0.23 कहाँ पे लिखाएगा। देखिए तो देखिए दशमलव के बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 3 है, यानी 0.23 है। तो दशमलव यहां से देखिए दशमलव खंड इधर हो रहा है, तो दशमलव के जो बाद वाला संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए दशमलव में जो बगल में है एकदम, उसको लिखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो देखिए दशांश में 2 हो जाएगा और शतांश में 3, क्योंकि दशमलव के दायां तरफ वाला संख्या इधर लिखेंगे और दशमलव के बायां तरफ वाला संख्या में इधर लिखेंगे। तो दशमलव के बायां तरफ कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव के दायां तरफ वाला संख्या को हम, जो सबसे नजदीक है दशमलव के दायां तरफ, उसको लिखेंगे यहाँ पे दशांश में, उसके बाद शतांश में। ठीक है, अब देखिए दूसरा में है 4.08। तो देखिए 4.08, तो देखिए दशमलव के बायां तरफ 4 है। ठीक है, तो एक ही संख्या है, तो उसको बस इकाई में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 4 दशमलव, तो दशमलव के बाद वाला दशमलव खंड में लिखेंगे 0.8। ठीक है, इस तरह से, यानी दशांश में 0 आ जाएगा, शतांश में 8 आ जाएगा। देखिए आपको ये भी बताएंगे कि ये दशांश, शतांश, हजारवां, 1000वां क्या होता है, 10,000वां। ठीक है, अभी देखिए पहले हम इसको बना लेते हैं पहले। अब देखिए तीसरा में है 24.427। तो देखिए 24 दशमलव के बायां तरफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 24। ठीक है, इस तरह से 0.427, तो 427 इधर लिखेंगे, 427। ठीक है, दशांश, शतांश, हजारवां में। अब देखिए 4 में है 568.249। तो देखिए 568, यानी यहां पे लिखेंगे, देखिए 568 इधर लिखेंगे। 568 है दशमलव के बायां तरफ, तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। 568 दशमलव के बाद हमेशा 249 इस तरह से पढ़ते हैं, तो दशमलव के बाद 249, तो यहां लिखेंगे 249। ठीक है, देखिए हजारवां तक गया, शतांश, दशांश तक, ये 2 हो गया दशांश, 4 हो गया शतांश, 9 हो गया हजारवां। अब देखिए 5 में है 4,569, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे
569। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 4500, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में लिखाएगा 500। दहाई होता है 6, तो दहाई, इकाई दहाई बोलते हैं, इकाई 9, दहाई 6, सैकड़ा, इस तरह से हम गिनते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे गिनते उसी तरह रखते जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इधर रखाएगा दशमलव के बाद वाला संख्या है 054, तो यहाँ पे रखेंगे 054। अब देखिए छठा में 2.008 है, तो देखिए दशमलव के बायां तरफ है सिर्फ एक संख्या, तो इकाई में ही रखाएगा, तो यहाँ पे 2.008। देखिए 2.0008 है, तो 8 आ जाएगा 10,000वां में। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, इकाई दहाई ये सब हम गिनते आ रहे हैं पहले से ही, जब भी कोई संख्या गिनते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके। अब देखिए आपको यहां पे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, पांचवा हम देखिए समझाते हैं, तो इस तरह से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। देखिए इसको आपको लिख के हम बता देते हैं, तो देखिए एक हम समझा देते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। पांचवा देखिए 4569.054 था, तो इस तरह से हम लिखे थे। देखिए 0 दशांश में, 5 शतांश में और हजारवां 4 में, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम पढ़ते हैं इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इकाई दहाई इधर से पढ़ते हैं, और दशमलव के बाद दशांश शतांश हजारवां, तो देखिए हजारवां क्यों, क्योंकि देखिए जो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए 4569 प्लस क्या लिखेंगे हम, देखिए 54/1000। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो हम एक पे 3 जीरो देंगे, हजार हो जाएगा। तो 4 किस में आया, हजारवां में, इसीलिए 3 शून्य देना पड़ा। 5 है शतांश, तो 2 शून्य देना पड़ता। ठीक है, और 0 है दशांश, तो बस 10 देते, तो 0 पहले हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 54/1000 करेंगे तो देखिए 1000 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 0.054, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए जो भी दशमलव के बाद संख्या रहता है उसको दशांश, शतांश और हजारवां में यानी 1 करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इकाई में 1 लिखे थे, तो दशांश में दशमलव के दाएं तरफ वाला संख्या में जो उसको 1/10 लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला संख्या में 1/100, हजारवां में 1/1000 और 10,000वां में 1/10,000। जैसे देखिए फिर से समझते हैं एक बार, तो पहला है 0.23, तो इसको हम लिख सकते हैं 23/100, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 1 पे 2 जीरो देंगे, दशमलव हटाएंगे तो। ठीक है, तो 23/100 हो जाएगा, यानी 2 क्या है दशांश, 3 है शतांश, तो शतांश 1/100 होता है, तो देखिए 23/100 हो गया ना, क्योंकि जितना जो दशमलव के बाद बायां तरफ जो संख्या होगा सबसे अंतिम, उसको उसी के अनुसार यहाँ पे 0 देंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या है देखिए, तो 2 जीरो देंगे 1 पे दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के दायां तरफ। अब देखिए दूसरा है 4.08, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 + 8/100 लिखेंगे। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको 8/100 लिखेंगे, यानी 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे 1 पे। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, देखिए 100 लघुत्तम लेंगे तो 400 + 8 यानी 408/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए 100 से भागा देंगे तो उतना ही आ जाएगा जितना पहले था, 4.08। 100 से इसको भागा देंगे तो, ठीक है, देखिएगा आप भागा देके ऐसे भी 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंक, दायां तरफ से 2 अंक के बाद शून्य दशमलव देते हैं, तो इधर से देखिए 2 अंक के बाद, क्योंकि 2 शून्य है नीचे। अब देखिए तीसरा में है 24.427, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 24 + 427/1000, क्योंकि 7 1000वां में आ रहा था और 2 शतांश है, 4 दशांश है, तो हजारवां है, तो इसलिए यहाँ पे 1000 देंगे नीचे 1000,
क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक पे 3 शून्य देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो इसी तरह आ जाएगा, देखिए पहले ही जैसा। तो हम दशमलव के जो दायां तरफ है उसको पढ़ते हैं इकाई दहाई, और इधर पढ़ते हैं दशांश शतांश और हजारवां। ठीक है, क्योंकि दशमलव कब आता है, जब या तो 10 से भागा दिया जाए, या 100 से, या 1000 से, या 10,000 से, या एक पे जितना भी शून्य हो तो उसी से भागा देने पे दशमलव वाला संख्या बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए 5 को 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.5। ठीक है, और अगर 0.4 लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे 4/10, क्योंकि एक अंक है दशमलव के बाद तो एक पे एक शून्य देंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए दशमलव के बाद है 5, 6, 8, 9, 3 इतना। ठीक है, 5, 6, 8, 9, 3, 5। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, 6, 8, 9, 3, 5 बटा कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 जीरो आएगा एक पे। ठीक है, दशमलव हटाने पे। तो इसी तरह से ये दशमलव और अंक का जो है ये बनता है। दशमलव हमेशा दशमलव जो है दशांश शतांश और हजारवां 1000वां में लिखेंगे। ठीक है, और उसको इस तरह पढ़ते हैं 24.427 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 24.427, यानी दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसको एक एक संख्या करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको पढ़ेंगे 5, 6, 8, 9, 3, 5। ठीक है, जैसे एक और संख्या लिख लेते हैं, जैसे देखिए 2.0008, तो इसको पढ़ेंगे 2.0008। ठीक है, मान लीजिए ये है 568.249, इसको कैसे पढ़ेंगे 568.249, ये नहीं कि 568.249 पढ़ते, ये गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक करके हम पढ़ेंगे, तो 568.249। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखिए पहला है 508.24। ठीक है, तो देखिए 508 यानी 508, फिर दशमलव देंगे, फिर 2 4, फिर दूसरा है 2322, 1.7 शतांश और 4 हजारवां। तो देखिए इसको एक एक करके लिखते हैं कॉपी में। तो देखिए दूसरा का पहला है 508.24। तो देखिए पहले जैसे पढ़ेंगे उसी तरह लिखेंगे 508, फिर दशमलव देंगे, दशमलव के बाद एक एक संख्या करके पढ़ते हैं, इसीलिए 2 4 लिखा हुआ है, यानी 2 4। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखिए अब दूसरा हम देखिए क्या है 2322। तो पहले हम लिखेंगे 2322 यानी 322। तो देखिए 2322 पहले हम लिख लेंगे 2322, एक दशांश, यानी अब दशांश में आ गया तो दशमलव के बाद एक दशांश है तो एक लिखेंगे, फिर 7 शतांश, तो यानी एक के बाद होगा दूसरा संख्या जो दशमलव के बाद होता है दायां तरफ उसको शतांश बोलते हैं, तो 7 लिखेंगे, और 4 हजारवां। अब इसके बाद 4 लिख देंगे, क्योंकि तीसरा संख्या दायां तरफ हजारवां में होता है। दशांश शतांश हजारवां, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे गिनते हैं इसको। देखिए दशमलव के बायां तरफ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और दशमलव के दायां तरफ दशांश शतांश हजारवां। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब देखिए तीसरा है 302, तो बस इसको लिखेंगे 302। ठीक है, दशमलव में लिखना है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद हम जितना मन है उतना जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, कितना भी लगा सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, जितना मन है, 100 200, बात एक ही रहेगा, बात बराबर नहीं रहेगा। दशमलव के बाद हम जितना भी जीरो लगा लें बात फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस तो एक ही लगाएंगे, तो 302.0। ठीक है, दशमलव में लिखना था तो 302 सिर्फ लिखा, तो दशमलव के बाद हम जीरो लगाएं तो यही संख्या बस रहेगा। कैसे रहेगा देखिए 302, अगर हम दशमलव हटाते हैं तो जीरो आएगा, 10 आएगा नीचे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा, सिर्फ 302 बचा। इसी तरह दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो लगाएं अपने मन से, 10 20 30 40 जितना भी, तो बात क्या रहेगा 302 ही आ जाएगा फिर। ठीक है, इसीलिए इसको दशमलव में बदलना है, इसीलिए हम एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए, तो बस दशमलव के बाद एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। ये तो बस समझाने के लिए था आपको। ठीक है,
302.0। अब देखिए 4 में है 10,504, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,504। ठीक है। दशमलव कह रहा है 003, तो देखिए इधर तो जो जो कह रहा है बस उसको लिख देना है, 003 हो गया। 10,504 003 .003, तो इस तरह हो गया। देखिए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर।